जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि अब डीमन हंटर ग्रुप 8x4 ट्रायल शुरू हो गए हैं और अब पहला मैच 4th रैंक असैसिन म्यू निंग और 5th रैंक वॉरियर डेंग यान के बीच होना तय है। और ये दोनों एरिना में आते ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ये दोनों ही किसी भी कीमत पर टॉप 4 में आना चाहते हैं, इसलिए एक दूसरे को हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो वॉरियर अपने ओपोनेंट को फिर अपनी चेन में फंसाकर गिरा देता है और कहता है कि तुम किसी डम्पलिंग की तरह मेरे आगे पड़े हो, अब कैसे बच पाओगे। लेकिन वो तुरंत वहाँ से गायब होकर उसके पीछे आकर अपना चाकू रख देता है और कहता है कि हार मान लो वरना मारे जाओगे। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और एंड में म्यूनिन इस मैच को जीतता है। अब अगले मैच असैसिन कायर और मैजिशियन हुयांग ही के बीच होता है। ये दोनों ही अपने ज्यादातर सारे मैच जीते हुए आए हैं और हुयांग को थोड़ा डर भी लगने लगता है, लेकिन फिर भी वो उस पर पहले अपने स्टोन से हमला करके उनका रास्ता रोकने की कोशिश करता है। लेकिन कायर उसके स्टोन को एक ही झटके में तोड़ देती है, इसलिए वो अपने एलिमेंटल स्पिरिट फर्नेस को उस पर हमला करने के लिए भेजता है। लेकिन वो फिर भी कायर के हाथों मात खा जाता है और फिर कायर उसके पास जाकर उसकी गर्दन पर अपनी स्टिक रख देती है और कायर इस मैच को फाइनली जीत जाती है। अब अगले मैच हाउशन और समन लियाओ यू के बीच होना तय होता है और समन लियाओ अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर एक बहुत ही खतरनाक पीस को समन करने में लगा लेता है और फाइनली वो वर्मिलियन बर्ड को समन करके हाउशन के ऊपर छोड़ देता है। हालांकि ये सिर्फ उसकी शैडो है, लेकिन फिर भी 7th रैंक वाले डीमन से इसकी पावर कम नहीं। हाउशन को कुछ ना कुछ करना होगा वरना वो मारा जाएगा, लेकिन वो हेड ऑन बैटल करने का सोचता है और अपना नया आर्मर पहन लेता है, जिससे वो पूरी तरह से बच जाता है और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये कायर के दिए हुए आर्मर का कमाल है कि हाउशन को कुछ नहीं हुआ। ये होली स्पिरिट आर्मर है जिससे असैसिन हॉल ने बनाया है। विंड, फायर, लाइटिंग, वाटर, ये सब से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और फाइनली हाउशन जीत गया है। अब अगला मैच येन वेंजाओ और ब्रोकन मेमोरी के बीच होना तय है और येन वेंजाओ तो एरिना में आ जाता है, लेकिन ब्रोकन मेमोरी नहीं आता। सब देखने लगते हैं कि वो कहाँ है, लेकिन तभी ब्रोकन मेमोरी अपनी सुपर बाइक पर वहाँ आता है और रेफरी उनके मैच को स्टार्ट कर देता है। येन वेंजाओ भी अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन ब्रोकन मेमोरी कहता है कि ये स्वॉर्ड आज हमारी लड़ाई के लिए वर्दी नहीं है, क्यों ना हम रेसिंग कंपटीशन रखें और जो जीता इस मैच में वो उसे जीत जाएगा। येन वेंजाओ की वॉरियर होने के नाते कोई भी चुनौती ठुकरा नहीं सकता था, इसलिए वो अपनी सुपर बाइक को निकाल लेता है जो उसी की तरह ही पावरफुल थी। एल्डर पैलाडिन इसका विरोध करते हैं, लेकिन ब्रोकन मेमोरी कहता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग प्लेयर्स को अपनी तरह से कंपटीशन रखने का अधिकार है, अगर दोनों राजी हो तो। दूसरे एल्डर्स भी अब एल्डर पैलाडिन को समझाने के लिए रूल्स यही कहते हैं, तो अब एल्डर पैलाडिन भी मान जाते हैं और वो एक पोर्टल क्रिएट करते हैं जो उन्हें रेसिंग ट्रैक पर ले जाएगा और जो पहले वहां तक पहुंचेगा वो जीत जाएगा। दोनों राजी हो जाते हैं और तुरंत उस ट्रैक पर चले जाते हैं। ये ट्रैक बहुत अच्छी लोकेशन पर प्रेजेंट है और ये दोनों एक दूसरे से जीतने के लिए एक दूसरे से ज्यादा स्पीड बढ़ाने लगते हैं। ब्रोकन मेमोरी की रेसिंग स्किल्स काफी अच्छी थी और वो हाथ छोड़कर भी बाइक चला पा रहा था। ऊपर से कई सारे मीटेरॉइड्स भी गिर रहे हैं और एक मीटेरॉइड ब्रोकन मेमोरी के आगे गिर जाता है, जिससे वो खाई में गिरने लगता है। ये देखकर वैंग वेंजाओ को बुरा लगता है और वो उसको बचाने का कुछ सोचने लगता है, लेकिन वो खुद ही अपने आप ऊपर आ जाता है और ये देखकर कि यांग उसके लिए रुका था, वो यांग वेंजाओ से इम्प्रेस हो जाता है और फिर से वो रेसिंग शुरू कर देते हैं। ये ट्रैक बहुत खतरनाक है जहाँ बीच बीच में रोड्स टूटी हुई भी हैं, लेकिन ब्रोकन मेमोरी इतना ज्यादा स्किल्ड है कि वो इतने भयानक ट्रैक में भी खड़े होकर बाइक चला रहा है। अब उन दोनों के आगे पोर्टल और क्लियरली ब्रोकन मेमोरी जीतने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ एक वोल्केनो इरप्ट होने लगता है, जिससे येन वेंजाओ का ध्यान बढ़ जाता है और वो खाई में गिरने लगता है। जब ब्रोकन मेमोरी देखता है तो येन वेंजाओ को वो ऊपर धक्का देकर खुद नीचे गिर जाता है। ब्रोकन मेमोरी को हालांकि एल्डर्स बचा लेते हैं, लेकिन क्योंकि येन वेंजाओ पहले यहाँ आया है इसलिए वो येन वेंजाओ जीत जाता है। अब हाउशन थोड़ा टेंस्ड हो जाता है, लेकिन कायर उससे कहती है कि तुम्हारे टूर्नामेंट के बाद हम दोनों एक टीम में हो जाएंगे। लेकिन हाउशन ने मैजिशियन लिनजिन से प्रॉमिस कर रखा था कि वो उसे अपनी टीम में लेगा। हाउशन के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और वो समझ नहीं पा रहा है कि वो अपने प्यार को चुने या अपने प्रॉमिस को। किसी भी नाइट के पास 2 टीममेट चुनने का ऑप्शन नहीं होता है और टीचर ये हुआ भी उससे अब समझाते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, यहाँ के कुछ रूल्स है और इनको सभी को मानना ही पड़ता है। हाउशन कहता है कि मैं रूल्स को फॉलो करूंगा, लेकिन इस दुनिया की हर एक प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सोल्यूशन होते हैं और मैं अब वो रोड चुनूंगा जो किसी ने नहीं चुनी। हाउशन सीधा चीफ पैलाडिन के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया है और फिर यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।